दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा ड्यूल स्टार्टर होता है उसकी कंट्रोल वायरिंग मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि उसके साथ में जब हमें इंडिकेटर लैंप लगाना पड़ता है, मतलब इंडिकेटर लैंप का मतलब ये हुआ कि जब हमारा स्टार्टर ऑन की कंडीशन में होता है तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा स्टार्टर जो है वो रनिंग में है। उसके बाद हमारा जो स्टार्टर है वो ऑफ की कंडीशन में होता है तो कैसे हम जानेंगे कि हमारा जो स्टार्टर है वो ऑफ है, और कैसे हम जानेंगे कि हमारा स्टार्टर जो है वो ट्रिप हो गया है। मतलब ये तीनों कंडीशन कैसे हम जान पाएंगे। जो कि क्या होता है कि जैसे जब मोटर हमारी ओवरलोड होती है तो उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं कि मोटर को रीसेट करते हैं, उसके बाद फिर हम मोटर चलाते हैं। क्योंकि जब मोटर ओवरलोड हमारी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मोटर जो हमारी वो ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। तो हम जान जाएंगे कि एक लैंप हम लगाते हैं, उस लैंप को देख करके हम जान जाएंगे कि हमारी मोटर जो है वो ओवरलोड हो गई है। तो वह लैंप जो हमारा होता है वो ट्रिप का लैंप होता है, और इस लैंप का जो कलर होता है वह येलो होता है, ठीक है। और जो हमारा ऑफ लैंप होता है, मतलब ये हुआ कि ऑफ है हमारा स्टार्टर, अब हम बटन दबाएंगे तो हमारा स्टार्टर ऑन हो जाएगा, तो उसका जो कलर होता है वह ग्रीन होता है, ठीक है। और जो हमारा ऑन का होता है कि मतलब हमारा स्टार्टर वर्किंग में है, ऑन है, चल रहा है, उससे मोटर चल रही है, तो उसका जो लैंप का जो कलर होता है वह होता है हमारा रेड कलर होता है। तो इन तीनों लैंपों को हम कैसे कनेक्शन करें उसको इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो आपको बताया था कि जो हमारा डीओएल स्टार्टर होता है उसको बनाने के लिए हमें एक कॉन्टेक्टर की जरूरत पड़ती है, उसके साथ साथ हमें एक ओवरलोड रिले की जरूरत पड़ती है। इस ओवरलोड रिले के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन जो है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। इस रिले के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। उसके बाद आपको एक एमसीबी की जरूरत पड़ जाती है, जो कि हमारी कंट्रोल एमसीबी है, सिंगल फेज की जो हमारी एमसीबी होती है। उसके साथ साथ हमें एक ऑन पुश बटन, एक ऑफ पुश बटन की दोनों की हमें जरूरत होती है। इन दोनों पुश बटनों की सहायता से हम जो हमारी मोटर है उसको हम चलाते हैं। या जो हमारा पुश बटन होता है इससे हम स्टार्टर को ऑफ करते हैं, ठीक है। पूरी डिटेल मैंने पिछली वीडियो आपको समझाया है। और इस वाले से हम जो हमारा स्टार्टर होता है उसको हम ऑन करते हैं, ठीक है। और ये कुछ वायर होते हैं जिनकी मदद से हम ड्यूल स्टार्टर बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी ये एमसीबी हो गई, उसके बाद हमारा एक कॉन्टेक्टर हो गया, हमारी ओवरलोड रिले हो गई, और ये हमारा ऑफ पुश बटन हो गया, ये ऑन पुश बटन हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी एक वीडियो मैंने बना रखा है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं जल्दी से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अब सबसे पहले हमें इस एमसीबी को हमें चार्ज करना है, सप्लाई देना है। तो सबसे पहले हमने फेस और न्यूट्रल दे करके इस एमसीबी को चार्ज कर दिया। उसके बाद हम सबसे पहले न्यूट्रल दे करके इस हम स्टार्टर को सप्लाई दे देंगे न्यूट्रल वाले। देखिए A2 पॉइंट है ना, या A2 पॉइंट या जो सीधे इस तरह से कॉन्टेक्टर की कॉइल को लगा हुआ होता है। अब यहाँ पर जब हम सप्लाई देंगे तो सीधे कॉन्टेक्टर की एक कॉइल को सप्लाई चला जाएगा। तो ये A2 पॉइंट है। इसके बाद ये न्यूट्रल हो गया, इसको तो खत्म हो गया काम। अब देखिए, ये फेस जो है हम सीधे ले करके आए और कहां पर दे दिया, मैंने 95 नंबर पे दे दिया। और उसके बाद वहां से निकाला, सीधा हमने ऑफ पुश बटन को सप्लाई दे दी, ऑफ पुश बटन से ऑन पुश बटन को, ऑन पुश बटन से हमने निकाला सप्लाई को, और वहां से सीधा हमने कॉन्टेक्टर का जो A1, क्योंकि देखिए ये A2 पॉइंट है, यहां पर हमारा A1 पॉइंट। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इस पुश बटन को ऑन करेंगे, ये जो हमारा ऑन पुश बटन है इसको हम ऑन करेंगे, तो हमारी जो सप्लाई है वो देखिए यहां से ये पूरी सप्लाई यहां से आ रही है, यहां तक सप्लाई हमारी आई, क्योंकि ये एनसी है, यहां भी सप्लाई पास हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एनसी है, यहां तक सप्लाई तो आएगी। लेकिन यह एनओ है, यहां पर सप्लाई नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही पुश बटन को हम ऑन करेंगे ये सप्लाई यहां पहुंच जाएगी और सीधा हमारी इस कॉइल को सप्लाई आ जाएगी। और चूंकि क्या हुआ, A2 को यहां से सप्लाई मिल रही थी यहाँ पे, और A1 को यहाँ पे सप्लाई मिल गई, तो हमारा जो स्टार्टर है वो ऑन हो गया। लेकिन वह तब तक ऑन रहेगा जब तक आपको इस पुश बटन को आप दबा के रखेंगे। तो चूंकि आप लगातार इसको दबा के रख नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि जैसे ही आप हाथ हटाएंगे हमारा जो स्टार्टर है वह बंद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक होल्डिंग सप्लाई की जरूरत पड़ती है।
तो वह होल्डिंग सप्लाई हम कैसे देंगे? देखिए, होल्डिंग सप्लाई देने के लिए यहां से हम एक तार उठाएंगे, मतलब एनसी का जो हमारा ऑफ पुश बटन है उसके हम आउटपुट से हम तार निकालेंगे। अगर हम यहां से सप्लाई तार निकालेंगे तो देखिए इसको हमें स्टार्टर को बंद करने कोई विकल्प नहीं देगा, इसलिए हम यहां से होल्डिंग कभी नहीं उठाएंगे। हम हमेशा होल्डिंग इसके आउटपुट से निकालेंगे या जो हमारा ऑन पुश बटन है उसके इनपुट से हम होल्डिंग निकालेंगे। यहां से निकालेंगे तो यहां से सप्लाई हमारी परमानेंट रहेगी नहीं, हमें ऐसी जगह चाहिए जो बंद हो सके और परमानेंट सप्लाई रहे, तो वो ऑन जो हमारा ऑफ पुश बटन है उसका आउटपुट हुआ। तो यहां से सप्लाई हमें मिल गई या सप्लाई सीधे आई कहां पे? हमारे जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसके एनओ पे आई। उस एनओ से निकली सप्लाई क्या हुआ कि उसको हमने दे दिया सीधा कहां पे? A1 पॉइंट पे ला करके दे दिया। अब यहां पर क्या होगा, जैसे आप पुश बटन को दबाएंगे एक बार कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही ऑन होगा उसके बाद क्या होगा कि तुरंत ये सप्लाई यहां तक तो आ ही रही थी, ठीक है, तुरंत यहां से ये कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही चिपकेगा यहां से सप्लाई यहां आ जाएगी और हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो होल्ड हो जाएगा और हमारा कॉन्ट्रैक्टर लगातार चलने लगेगा। यहां तक तो हो गई हमारे ड्यूल स्टार्टर की बात। इसके बाद अब हमें इंडिकेटर लैंप लगाने हैं। तो देखिए इंडिकेटर लैंप के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि रेड कलर का इंडिकेटर लैंप होगा, या ऑन के लिए है, यह हमारा इंडिकेटर लैंप या ऑफ के लिए है, और यह जो हमारा इंडिकेटर लैंप है या ट्रिप के लिए है। ठीक है, देखिए ये ऑन के लिए या ऑफ के लिए और या ट्रिप के लिए, ये तीनों इंडिकेटर लैंप हमारे हो गए। अब इनको हम सप्लाई कैसे देंगे? सबसे पहले हम इनमें न्यूट्रल कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए यहां से हमारा न्यूट्रल सप्लाई हमारी निकली और हमने ला करके एक जो ऑन हमारा है उसको दे दिया, ऑफ वाले को दे दिया हमने और ट्रिप वाले को हमने दे दिया। ये तीनों लैंपों को हमने जो न्यूट्रल सप्लाई है वो हमने दे दिया। अब हमें इसको फेज सप्लाई देनी है, तो सबसे पहले हम ट्रिप वाले को देंगे। कौन सा ट्रिप वाला? सबसे पहले इस वाले को हम सप्लाई देंगे। ठीक है, सबसे पहले इस वाले को सप्लाई देंगे। तो यहां पर देखिए क्या होगा कि ये जो 95 नंबर हमारा सप्लाई का पॉइंट है यहीं से हम 97 नंबर को लूप कर देंगे। ये देखिए हमने लूप कर दिया, यहाँ पे सप्लाई हमारी आ गई 97 नंबर को, एनओ पॉइंट को, जो रिले का एनओ पॉइंट है वहां से आ गई। यहाँ जो 95 नंबर है वह तो एनसी होता है, वहां से सीधा हम 95 में सप्लाई डाल करके 96 से निकाल करके हम तो ऑफ प्रोडक्ट को देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 95 नंबर से ही लूप कर देंगे हम 97 नंबर को, मतलब एनओ को। अब यह एनओ सप्लाई निकलेगी यहां से, कहां से? 98 नंबर से निकलेगी। कब? जब हमारा जो रिले है वह ओवरलोड होगा। ठीक है, ओवरलोड होगा उस कंडीशन पे सप्लाई यहां से आएगी, ना कि यहां से पास होगी। ठीक है, क्योंकि यह एनसी है ना, तो जब रिले हमारी ओवरलोड हो जाएगी तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा वो एनओ हो जाएगा और ये वाला पॉइंट जो है हमारा वो एनसी हो जाएगा। तो यहां से सप्लाई निकल करके सीधा कहां आ जाएगी? ट्रिप वाले लैंप पे। अब क्या होगा कि देखिए न्यूट्रल जो है हमारा वो तो आ ही रहा था यहां से, उसके बाद यहां से हमारा ट्रिप वाला जो लैंप का जो सप्लाई है वो आ गई कहां से? रिले के या जो एनओ वाला पॉइंट है वहां से सप्लाई आ गई और हमारा रिले जो है वह ट्रिप का सिंबल देने लगेगा, मतलब येलो कलर का जो हमारा बल्ब है वह जलने लगेगा। ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा कि इस कंडीशन पर हमें यह जो ग्रीन वाली जो बटन है इसको दबा करके हम इसको रीसेट कर देंगे और फिर से यह बल्ब जो है जलना हमारा बंद हो जाएगा और फिर से हमारी मोटर चलने लगेगी। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें ऑन वाला देना है। ऑन वाला कहां से देना है? देखिए ये होल्डिंग वाली सप्लाई आ रही थी ना, होल्डिंग वाली सप्लाई देखिए यहाँ पे टच है, और वैसे भी ये जो ऑफ ऑन बटन है ना उसका आउटपुट से हम निकाल करके सीधा हम इस लैंप को सप्लाई दे देंगे। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे ही अब आपका ये रीसेट कर दिया आपने, ये हमारा लैंप जलना बंद हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आप पुश बटन को, इस पुश बटन को आप जैसे ही दबाएंगे तुरंत क्या होगा? सप्लाई यहां से यहां पे आ करके आपके लैंप को सप्लाई आ जाएगी, ऑन पुश बटन ऑन वाले लैंप को सप्लाई आ जाएगी और यह लैंप जलने लगेगा। उसी समय सप्लाई आपका कॉन्ट्रैक्टर में भी आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर भी आपका ऑन हो जाएगा। मतलब ये इससे यह पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्टर आपका ऑन की कंडीशन में है, तो इसीलिए यहां पर सप्लाई आ रही है और स्टार्टर हमारा वो ऑन है। ऑफ जो हमारा लैंप है उसके लिए हमें एक एनसी कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है। यह हमारा एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। यह नॉर्मली यह जो कॉन्टैक्ट होता है वो यहाँ पे फिट होता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको रखा दिखा दिया है। यहाँ पे ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, इन्हीं ग्रुप्सों में आकर के ये फिट हो जाता है और फिट होने के बाद या इसी के साथ ऑन ऑफ होता है। ठीक, तो ये हमारा एनसी जो हमारा कॉन्टैक्ट है ऑक्सिलरी, इसको सबसे पहले हमें सप्लाई देनी है। तो कहां से सप्लाई देंगे? यहां से सप्लाई देंगे। जो हमारा रिले में सप्लाई आ रही थी ना मेन,
यही 97 नंबर से हम उठा करके इसको सप्लाई देंगे। ठीक, ये 97 नंबर से सप्लाई आ गई। यह सप्लाई ऐसी सप्लाई होनी चाहिए जो लगातार बनी रहे। ठीक है, वहां से सप्लाई दे दिया एनसी को, और एनसी से निकाल करके हम सीधा जो हमारा ऑफ वाला लैंप है उसको दे देंगे। अब क्या होगा कि जब हमारा स्टार्टर ऑफ की कंडीशन पे होगा, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, यह हमारा जो कॉन्टेक्टर होगा वो तो ऑफ होगा, कॉन्टेक्टर ऑन तो होगा नहीं। उस कंडीशन पे ये एनसी हमारा एनसी ही बना रहेगा, और जब एनसी हमारा एनसी ही बना रहेगा तो सीधे सप्लाई ये पास कर देगा और ऑफ पोजिशन में सप्लाई आ जाएगी। मतलब हमारा ये पता चलेगा कि हमारा जो स्टार्टर का ये जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन की कंडीशन में नहीं है, और हमारा जो लैंप है वो चल रहा है। अब जैसे ही आप इस पुश बटन को ऑन करेंगे, यह जो कॉन्टेक्ट है हमारा, यह जो कॉन्टेक्टर का ये जो है हमारा क्या दब जाएगा, और इसको दबने की वजह से यह जो एनसी है वह एनओ हो जाएगा। ठीक है, एनओ हो जाएगा, और उस कंडीशन पर यहां से सप्लाई पास होना बंद हो जाएगी, और ये वाली जो सप्लाई है हमारी वह ऑन वाले को जाने लगेगी। ठीक है, हमारा जो शटर है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद कुछ देर के बाद यदि आपकी मोटर ट्रिप होती है तो क्या होगा कि जैसे ही ट्रिप होगी तो यह जो है यहां से जो सप्लाई है, यह हमारी जो ओवरलोड वाली सप्लाई है, ये सप्लाई कट हो जाएगी। ठीक है, और ये सप्लाई कहां शिफ्ट हो जाएगी, इस वाले में शिफ्ट हो जाएगी सप्लाई आपकी। ठीक है, यहां पे शिफ्ट हो जाएगी और यहां से सप्लाई जाने लगेगी, तो ये जो हमारा शटर है वो बंद हो जाएगा, और यहां से सप्लाई हमारी जा करके जो हमारा ट्रिप का इंडिकेशन है उसको सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो ट्रिप वाला इंडिकेशन चलता रहेगा। उसके बाद हमारा जो ऑफ वाला है वो ऑफ वाला जो है वो भी ऑन हो जाएगा उसी समय, क्योंकि यहीं से आपने सप्लाई ले रखी है ना, तो यहीं से सप्लाई सीधे हमारे जो हमारा ऑफ इंडिकेटर है वहां पे सप्लाई आ जाएगी। तो इस तरह से आप ऑन, ऑफ और ट्रिप लैंप का इसी तरह से आप कनेक्शन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप इन लैंप को कनेक्शन करेंगे। यही सिस्टम सेम आपको ड्यूल स्टार्टर में भी करना है, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में भी करना है, और स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी आपको यही करना है। इसी तरह से आप कनेक्शन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप इन लैंपों का कनेक्शन करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा हम दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी जानकारी मिल पाए। और इस वीडियो से संबंधित यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो आज वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।